बाल कांड का बाल्यापन और अयोध्या कांड का मध्य और उत्तरकांड का अंत जाने सो संत। हनुमत से यूं बोले रघुवर, कर जा भारी वो तेरा मुझ पर तुम्हारा बड़ा उपकार है, ये रघुकुल तुम्हारा कर्जदारी है। प्रत्येक किसके कर्जदार है? न कोई तांत्रिक विद्या जानते, न कभी किसी के धागा भगा गांठ मारते, कुछ नहीं, न कि कोई देना न लेना। राम रामेति रमे रामे मनोर रमे, शस्त्र राम ततुल्यम राम नाम। साथियों, जैसे कि लगातार आपको दिव्य त्यागी तपस्वी संतों का दर्शन करा रहा हूँ, संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया शर्मा। आज मैं एक ऐसे त्यागी संत के दर्शन करवाने वाला हूँ, उनकी सत्संग लूँगा। हालांकि अंधेरा हो रहा है, तो अभी जंगल के रास्ते से हम जा रहे थे, और जैसे आप देख पाएंगे वो आपको धर्मरथ दिखाई दे रहा है, वहाँ पर धर्मरथ है। और यहाँ पर हम अभी थोड़ा सा साइड में आए थे, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कमल के बहुत सारे पुष्प यहाँ दिखाई देंगे, जैसे आप देख पाएंगे। और मौसम भी ऊपर बारिश ऐसा हो रहा है, फ़ोन भी हंसाई तक बारिश शुरू भी हो गई, और जाएंगे तब तक अंधेरा हो जाएगा, फिर भी उन सत्संग लेने की कोशिश करेंगे। वो बिना गुरु कृपा, बिना हरि कृपा संभव भी नहीं हो पाएगा। दोनों मिलेगा, दोनों का संयोग बैठेगा। राम कृपा बिन सुन बिन सुन, जा पर कृपा राम को और ता कृपा करे सबको। और आज की सत्संग में पहले भी कहता हूँ, हर सत्संग को कहता हूँ, आप 3 साल से लेके 80 साल के कोई भी बुजुर्ग एक साथ परिवार के साथ बैठ के भी देख सकते हो, कोई आपको शर्मिंदा नहीं होगा। चाहे बहू के साथ ससुर भी देखेगा तो भी कोई शर्मिंदा नहीं होगा। क्यों? आध्यात्मिक चर्चा रहेगी। ऐसी कोई भी हमारी पूरी वीडियो में अलर्ट या कोई ऐसा अपशब्द नहीं होता है, कभी भी मैं आपको कहता हूँ। और पहले तो गुरुजी से प्रणाम करते हैं, फिर आज की सत्संग की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो गुरुजी मेरी तरफ से, समस्त भक्तों की तरफ से आपके चरणों में साक्षात दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे ही हम अध्यात्म की बात करते हैं, भक्ति की बात करते हैं या नाम जप की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें कोई भी कहता है ना, भक्ति का शुरुआत तो राम राम करो या राधे राधे करो या कोई भी एक नाम होता है, लेकिन अर्थात भक्ति की शुरुआत कैसे की जा सकती है? अगर कोई अबोध गृहस्थी जीवन में है या नया साधक है, तो भक्ति की शुरुआत कैसे करें? बिनु सत्संग विवेकन हो, जब तक सत्य की संगत में सत्य गुरु के लक्ष्य के प्रमाण में आप नहीं पहुंचोगे, तब तक उद्धार नहीं हो सकता है। आत्मज्ञान बिन नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी, पानी में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। भटकने से कुछ नहीं, जब तक गुरुमुखी बने और गुरु वचन वेद विश्वासा, गुरु का वचन जिसने मान लिया वह आज भी आनंद ले रहा है कि जहाँ भी जाएगा उसको गुरु की कृपा बरसती है। और ये गुरु की कृपा है। श्री श्री बर्फानी काका जी महाराज, राम सेवक दास जी महात्यागी के कृपा पात्र, एकनाथ दास जी महाराष्ट्र के अंदर महात्यागी, सिलवाड़ी जिला जलगांव ताप्ती के तटे वहाँ आश्रम बना हुआ। अच्छा, गुरु की कृपा हुई तो आज आनंद ले रहे हैं। और सभी संतों का, गुरुजनों का दिया हुआ शुभ नाम क्या प्रभु जी आपका? नाम गुरु का दिया हुआ पन्ना दास महात्यागी के नाम से। अच्छा जी। और दीक्षा गुरु प्रभु जी आपका क्या नाम? श्री 1008 श्री एकनाथ दास जी महात्यागी तपस्वी। अच्छा जी। गुरु जी, जैसे एक होता है कि आप इस मार्ग पे बच्चापन से आए हो, बाल ब्रह्मचारी इस मार्ग पे रहते हो, तो कोई कहते हैं लपेट का होता है, कोई चपेट का होता है, कोई ठेठ के होते हैं। जैसे कि जो बच्चापन से संत बनते हैं और ब्रह्मचारी, उनको ठेठ के संत कहा जाता है। ये संतों की एक भाषा में कहा गया है। तो गुरु जी, ऐसा क्या घटना घटी कि आप आध्यात्मिक मार्ग को चुना, या ऐसी क्या परिस्थिति बनी समाज में, घर में, कि आपको घर त्यागना पड़ा? हमारा जीवन से ही हनुमान जी की कृपा है। बचपन से ही माता जी की उपासना करते थे, स्कूल में पढ़ते थे, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, उस वक्त स्कूल नहीं थे। हाँ, प्राइवेट पढ़ाई किया, 2 रुपये महीने की मास्टर की तनख्वाह था। अच्छा, श्यावर रामचंद्र की जय है ना।
हाँ समय वो था। हाँ फिर बैरागी जी हमारे मंदिर के पुजारी जी थे, तो वहाँ सत्संग करते थे। हमारे काका साहब तबला बजाते थे, अच्छा। तो सत्संग से हमारे रामायण वगैरह का अध्ययन ऐसे पाठ पूजन करने लगे। धीरे 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 ऑटोमेटिक फिर आत्मा को वो विवेक हुआ, निकल लिए। अच्छा। गुरु ढूंढे, गुरु तो बहुत मिले कई प्रकार से है ना आप समझ, पर गुरु वो हो जो ताकि उस तत्व का ज्ञान करवा दे सत्य मार्ग से, ताकि वो भटक न पाए। गुरु जी आपने बड़ी अच्छी बात की, गुरु वो हो जो भटकने ना दे, जो अज्ञान से उजाले की तरफ ला सके। नाम का गुरु नहीं, वो अपने जीवन सुधार सके। तो उन गुरु की उस नहीं कहना, उन गुरु की तलाश कैसे पूर्ण हो सकती है? वो कह सकते हैं कि सदगुरु कैसे मिलेगा, हमें कैसे पता चलेगा? देखिए, सतगुरु जो नाम दिया है, नाम बिना भव निधि तरई न कोई। नाम जो गुरु ने दिया है उसका विश्वास करके आप जाप पाठ पूजन करोगे, क्रिया से रहोगे उनके सामने ही, तो आपको ऑटोमेटिक गुरु की कृपा बरसेगी। हाँ, इसलिए गुरु महाराज की असीम कृपा है। तो इस क्षेत्र में आने के बाद में 5-6 आश्रम बने हैं। अच्छा। और ये 6वां आश्रम है, जैसे ले रहे हैं आनंद। तो गुरुजी आपने इतने आश्रम बनाए, आगे भी बनाते रह रहे हो, तो आप एक आश्रम बन जाता तो पूर्ण हो जाता जैसे गृहस्थी, तो आप इतने लगातार आश्रम क्यों बना रहे हो? क्या उद्देश्य से आप आश्रम पे आश्रम बना रहे हो? फिर वो क्या भक्त स्वयं आकर के ले जाते हैं। सियावर रामचंद्र की जय। भक्त स्वयं आके ले गए। पिपलोद विश्वनाथा मंदिर, सहस्त्र चंडी, 108 कुंडी यज्ञ, हाँ असीम कृपा माता जी की हुई। रामकुंड से बोले गए, रामकुंड धाम, केदारेश्वर धाम, सीताराम बैठे थे वहाँ कुटिया की जगह, केदारेश्वर धाम का आश्रम बना। 5 साल मांडा अखंड रामायण चलाया तालाब के किनारे। वहाँ भोलेनाथ का जो वो था वो उसका विस्तार करके फिर यहाँ बैठे हुए। गुरु जी कहना नहीं चाहिए, जैसे कहते हैं कि जीवन का एक सार बनता है, यानी जीवन जीने के बाद एक फल बनता है, जैसे हर चीज़ का एक सार बनाते हैं। तो आपके जीवन में इतना मार्ग से आए हो आप, जीवन का क्या सारा, क्यों आपने तपस्या भी की है, सेवा भी की है, आप यज्ञ भी करवाई है, गुरु मार्ग भी पे चले हो, तो लोगों को राम नाम का भी दिया, तो जीवन का सार क्या देखा आपने? सार का तो ये है कि हरि भजन बिना भव निधि तरे इनको नाम। सार यही है कि स्थायी रहे कि न भजन करते रहें। जाप में जितनी ताकत आप जाप के करोगे उतने ही परमात्मा आगे आपको बढ़ा देगा। गुरु जी जैसे कहते हैं एक गाय के 4 बछड़े, उसी उदाहरण से मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ। समझ लो एक माँ के 4 पुत्र हैं और चारों की करनी अलग अलग होती है, एक जैसी तो हो ही नहीं सकती। एक तो भजन कर रहा है, कोई नाम दे दिया आपने, उस नाम को जप रहा है, और एक सेवा कर रहा है, और एक नाम जप रहा है, एक सेवा कर रहा है, एक ने गुरु ने जो कहा है गाय चराने का, झाड़ू निकालने का, वो कर रहा है, और चौथा माता पिता की सेवा कर रहा है। अब ज्यादा जल्दी उद्धार किसका होगा, जीवन कल्याण किसका होगा? कल्याण उसका होगा जो माता पिता की सेवा में लगा होगा। क्या बात कर रहे हो गुरु जी? प्रथम गुरु माता पिता वही है, प्रथम भक्ति वही। अगर उन्हीं की कृपा, पितृदेवताओं की कृपा होती तब सत्संग मिलता है। सत्संग बहुत मुश्किल चोट है। गुरु जी ने बड़ी बात कही, वास्तव में सभी संत मतलब आपने भक्ति को आपने भक्ति को, सेवा को, गुरु आज्ञा को, सबको पीछे छोड़ दिया, माता पिता की सेवा के आगे। उन्हीं की कृपा बरसेगी, उन्हीं देवन देव और कोई नहीं है, वही है, उन्हीं की कृपा बरसेगी तो आगे आप आनंद होंगे। उनको धोखा दे दिया तो आगे उद्धार नहीं हो सकता है। और हमारी कृपा उन्हीं की, माँ ने कह दिया कि 100 कोई से मांग के खा लेना, यहाँ का पानी नहीं पीना। सियावर रामचंद्र की जय। दिन के 12 बजे निकल लिए। सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु जी एक महाराज की प्रभु जी जैसे एक चीज़ कहना चाहिए, हालांकि ये शास्त्रों में कहा गया है, हम संतों से सुना है, भक्तों से सुना है, पंडितों से सुना है कि माँ कभी कुमाता नहीं होती, लेकिन आज के समय में कलयुग में आप कभी कभी न्यूज़ में भी ऐसी आती है, भक्तों आपको भी कभी सुनी होगी, कभी कभी अपने भौतिक सुविधा के लिए पुत्र का भी माँ ने वध कहूँ, हत्या कहूँ, या पुत्र का त्याग भी किया है, तो उनके लिए आप क्या कहोगे? ऐसा है या भेदभाव भी हो जाता है, कभी कभी 2 पुत्र होते हैं, एक को पूरी संपत्ति दे दी, एक को नहीं हुई, अब वो किस प्रकार कर पाएगा? क्योंकि देखो हम दोनों पक्षों की गुरुजी समाज में लेनी पड़ती बात। ऐसा है कि कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान। निष्ठा से जिसने कर्म किया है वो बेड़ा पार होना उसका निश्चित है, वही सब कुछ है।
और बाकी बिगर निष्ठा से कार्य असफल हो जाता गुरुजी जैसे आपने रामायण का भी कई बार पाठ करा है, रामायण की कथा भी कभी आपने करवाई जी है, जी तो एक चीज़ जानना चाहता हूँ, आप रामायण पढ़ते भी हैं जी जी और आपको रामायण याद भी जी हाँ, तो जैसे गुरुजी एक चीज़ है, आप नित्य अनुष्ठान भी करते हो, एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ कि रामायण की कौन सी ऐसी चौपाई है, जी कौन सा ऐसा खंड है जी जो आपको हृदय को छू गया, जी और ऐसा है कि वो खंड आप जब जब याद करते हो जी और आप भावुक हो जाते हो। जैसे मैं कभी कभी ऐसा भावुक हो जाता हूँ जब जी राम और भरत की मिलन की बात है, तब मैं भावुक हो जाता जी हूँ, जी जी चित्रकूट की घटना की देखकर जी वो घाट मुझे याद आ जाता है। जी जी तो आपकी राम जी की कौन सी ऐसी चौपाई जिसमें आप भावुक हो जाते हैं या आपको हृदय को छू गई हो और उस स्थिति में लेके जाती है आपको? उसका इसका निचोड़ दिया हुआ बाल कांड का बाल्यापन हम्म, और अयोध्या कांड का मध्य हम्म, और उत्तरकांड का अंत जाने सो संत धन्यवाद। सर्व उस उत्तरकांड में दिया हुआ है। अच्छा। द्रोणी सारथी कांड का निचोड़ उसमें दिया हुआ है। हम्म, और कलयुग सम को युग नहीं जो नर कर विश्वास, कलयुग के समान तो कोई युग ही नहीं है, क्योंकि स्वतंत्र भक्ति स्वतंत्र सुख खानी बिनु सत्संग न पावई प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है, हाँ, स्वतंत्र है, बंधन में नहीं है। नहीं है, कलयुग में बंधन में नहीं है। और कलयुग कहत सुनत समुझत परम पद नर पावई, खाली कहना सुनना और समझना, इसमें आपकी नैया पार हो रही है। और भगवान कहाँ है? मोकू कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। नर ही नारायण है, जिसके लिंग है वो शिव है। श्यावर रामचंद्र की जय। जिसने शिव और विष्णु में भेद समझ लिया वो भक्ति नहीं जानता है, जय हो। तत्व एक है। गुरुजी ये बहुत बड़ी बात है। गुरुजी एक हमारी खाली एक बात चल रही थी, सत्संग चल रही थी, तो जैसे कि कहना नहीं चाहिए, एक चीज़ पूछ रहा था। जैसे हम कहते थे राम जी की भक्ति करते हैं तो शिव जी के दर्शन होते हैं, और शिव जी की भक्ति करते हैं हनुमान जी और राम जी के जल्दी दर्शन होते हैं, ये ऐसा क्यों होता है? क्यों कि राम ते अधिक राम कर दासा, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि सबसे अधिक मनुज मोह भाए। मनुज आदत से मुड को पावे, कर्म का दोष बतलावे, न गुण को सिकने जावे, न रात दिन सोच में छीजे। छीजने का नहीं, ये तो जितना आप चिंता न करें, चिंतन करें, उस परमात्मा का चिंतन में आप घुस गए तो कहाँ से क्या का क्या खेल करके बता देता। हम करने वाला कोई और है, अपने ऊपर न ले, मैं और तू, यही बीमारी है, अच्छा, यही मोह माया है। और माया, माया क्या है? माया तो एक प्रकृति है। माया एक आप उत्पन्न हुए, इससे हम भी उत्पन्न हुए, प्रकृति में सबको लीन होना है, माया से कोई परे नहीं। माया से कोई प्रेम प्रकृति है, जो परमात्मा चाहे जो तस्य ईश्वर कर सकता है, दूसरा नहीं, किसी की ताकत नहीं है। जी गुरु। इसलिए वो प्रकृति भी संत के अधीन है। श्यावर रामचंद्र की जय। प्रकृति भी संत के अधीन है। क्यों नहीं? कि तब गंगा जी को यदि कहा कि तू पापियों का पाप ये करती है, तेरे में पाप है, उसने कहा कि नहीं, मैं जिसका पाप जिसके वहाँ जाके इंद्र राजा छोड़ देता है, मेरे पास कोई पाप नहीं है ना आपके समझ। इसलिए निर्मल नरजन सोई मोहि पावा, आत्मा निर्मल हुई, दृष्टि दृष्टांत और दृश्य, जब आपकी दृष्टि सुधर गई तो फिर परमात्मा की कृपा बरसती रहती है। दृष्टि दृष्टांत और दृश्य, जब दृष्टि साफ है तो दृष्टांत मिल जाएगा आपको, परमात्मा आपको जागृत कर देगा आत्मा के अंदर का। ऐसा श्यावर रामचंद्र की। गुरुजी जैसे रामायण की बात याद, अभी चर्चा चल रही थी, एक चीज़ याद आती है। जैसे कि रामायण में एक, मैंने जब रामायण का अध्ययन करता हूँ एक चीज़ देखा है, संता दो जनों को कहा गया है पूरी रामायण में। जी एक तो मैंने हनुमान जी को सुना है, जी एक भरत जी को सुना है। जी। क्या ये सत्य है और उनको संता क्यों कहा गया है? क्या ऐसी घटना हुई, क्या ऐसी उन्होंने किया जो उनको संता कहा गया है? कहते हैं ना, आ भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। संत ऐसा है, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु साधना में लगा हुआ है, संत निर्भय हो चुका है, कुछ करके पूर्ण हो चुका है। अब हनुमान जी से स्वयं राम जी कह रहे हैं, जी गुरु जी। हनुमत से यूं बोले रघुवर, कर जा भारी वो तेरा मुझ पर तुम्हारा बड़ा उपकार है, ये रघुकुल तुम्हारा कर्जदार है। प्रत्येक इसके कर्जदार है।
हैं हनुमान जी के इस, और चारों युग प्रताप तुम्हारा, चारों युग। पर जब मन क्रम कपट छोड़ चतुराई, भजत कृपा करे रघुराई। सत्य के आधार पे सत्य नाम है, दुनिया टिकी हुई है और चल रहे हैं। न कभी बस्ती सब में आज तारीख तक किसी को दुख दिया, न किसी को लेना देना, कुछ नहीं। जो जैसे ठाकुर जी की कृपा उसमें आनंद है। गुरुजी जैसे कहना नहीं चाहिए, एक भक्ति की तरफ बढ़ते हैं तो जब कोई जीवन में लीला होती है ठाकुर जी की या चमत्कार होता है तो भक्ति में एक अग्रसन बन जाता है या और मन लग जाता है या और दृष्ट हो जाता है। ये इनकी कृपा है, वही तो है ना। हाँ, जो जाने उसको देऊं जनाई, वो जाने तो तुम ही तुम हो जाए। हाँ, क्योंकि जो अगर जानने की कोशिश करेगा, बच्चा पढ़ने की कोशिश करेगा, पढ़ सकता है। मनुष्य क्या नहीं कर सकता है, मनुष्य सब कुछ कर सकता है। टीवी सुधार लेता है, घड़ी सुधार लेता है, इधर का पानी उधर कर देता है। सिर्फ उसकी आत्मा नहीं सुधर रही, सिर्फ आत्मा नहीं सुधरी। ये इतना उठा पटक करना पड़ता ना, ये सब इसको सुधारने के लिए हो रहा है सिर्फ। और मन जब निर्मल हो गया तो मन में गंगा, मन में ही यमुना। क्योंकि काया काशी है, मन मथुरा है, चित्त चित्रकूट है, आत्मा अयोध्या है और हाथ जगदीश है। श्यावर रामचंद्र की। प्रभु जी ने जैसे अभी साथ साथ कह सकता हूँ चौपाइयों के साथ साथ बता रहे हैं। गुरु जी एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आपने वो तो चीज़ बताई लेकिन एक चीज़ हम वापस वहीं आ रहे हैं कि जैसे आपने कहा ना जीवन का, आपके जीवन में कोई ऐसी चमत्कारी घटना घटी जिससे कि आपको हनुमान जी के, राम जी के भी दर्शन हुए, आपकी लीला हुई जीवन कोई में? नहीं। नाम के आधार पे है सीताराम। न कोई तांत्रिक विद्या जानते, न कभी किसी के धागा भगा गांठ मारते, कुछ नहीं, न कि कोई देना न लेना। श्यावर रामचंद्र की जय। गुरु जी एक चीज़ आता हूँ, हालांकि रामायण है लेकिन एक हमारे समाज में जैसे कहना नहीं चाहिए, 3 चीज़ से हर कोई, आपके पास भी कभी परेशानी लेके आता है। जी। कोई काम से परेशान है, अपने मतलब कहते हैं पहला सुख निरोगी काया, दूजा हो धन माया, तीजा हो प्रेम प्रसंग। 3 चीज़ें सभी परेशान दिखाई देते हैं। और लेकिन एक हमने कहा अभी पिछली बार सत्संग में कहा, मैंने कहा राम रक्षा स्रोत ऐसा पाठ है रामायण के साथ साथ राम जी का, तो जिससे क्या उसको हो सकता है। तो मैं आपसे थोड़ा अगर मार्गदर्शन मिल सके भूले भटके लोगों को, अगर राम रक्षा स्रोत का पाठ क्या है और उसका क्या महिमा है वो थोड़ा जानना चाहता हूँ, अगर आपकी आज्ञा हो तो। राम रक्षा स्रोत में जो है सब कुछ लिखा हुआ है। वैसे एक में ही सब पूर्ण कर दिया। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोर रमे शस्त्र राम ततुल्यम राम नाम पुराणनी। इसमें पूर्णता दे दिए। कहने का आगे लंबा चौड़ा मिसाल फिर तो अपना अपना है ना, अब आरती भी करेंगे। अच्छा चलो गुरुजी, आरती का समय हो गया, श्यावर रामचंद्र की जय। अगर हुआ तो गुरुजी सुबह हम थोड़ी सत्संग करना चाहेंगे। जी जी जी, प्रणाम। जय हो गुरु।